ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, बात के समझने की जरूरत है। आज जो है एक कहानी सुनाते हैं कि वो कहानी में एक जो है डाकू होता है और वो जिसको सामान भी छीनता था, जान भी मारता था, आई उंगली काट लेता था और गला में पहिरा रखता था। संयोग बस उसी रास्ता से बुद्ध भगवान जा रहे थे और बुद्ध भगवान के लोग मने किए, गांव नगर के राजा प्रजा मने किया कि महाराज इस रास्ता से मत जाओ, इस रास्ता में बहुत बड़ा डाकू रहता है और बहुत खूंखार है, वो जानवर के जैसे बर्ताव करता है, जान भी मारता है, उंगली भी काटता है, आसमान भी छीटता है, जीना हराम कर रखा है। नगरवासी सब जो है परेशान है, राजा परेशान है। अब इस तरह के बात जो है करने के बाद से उन्होंने जो है कहे कि ठीक है, बीमारी के देख करके डॉक्टर ना डरता है और शैतानों के देख करके साधु ना डरता है। बुद्ध भगवान आगे बढ़े क्योंकि वो भी राजा थे और बहुत संस्कारी, बहुत विचारी, बहुत जो है बुद्धिजीवी थे, मार्गदर्शक थे। अब बुद्ध भगवान जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़ा संत हुए और सभी देश में उनके विचार मान्य हुआ। वो मूर्ति पूजा के खूब विरोधी थे और तगड़ी खंडन करते थे। पंडित घबरा गए और घबरा करके उनको भगवान बना दिए। आ यहाँ से ऐसे उपाय किए कि उनके धर्म जो है भारत में ना चला। विदेशी सब अपना लिए, स्वदेशी नहीं अपना पाए। कुछ जो है भीमराव अम्बेडकर के बुद्ध धर्म के अपनाने पर कुछ वर्ग ने जो है बुद्ध धर्म को अपनाया है। बुद्ध धर्म जो है कबीर साहब के और बुद्ध भगवान के, महावीर स्वामी के, रविदास जी के, नानक जी के, ये सब संत परंपरा है। ये चेतन पक्षी है, जड़वादी नहीं है। ये जानते हैं, मानते नहीं है। आज समझने की जरूरत है। अब उसके बाद से बुद्ध भगवान के आमने सामने जो है और रत्नाकर से हो जाता है, डाकू से हो जाता है। उस डाकू के नाम था रत्नाकर। अब उसने जो है अपना तलवार लेकर के अब बुद्ध भगवान पर पड़ा, कहा कि आज हम तेरा सिर काट लेंगे और आवाज दिया कि ठहरो। बुद्ध भगवान कहे कि भाई हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? कहे कि तुमके हमसे डर न लगता है? हम आदमी के खा जाते हैं, मार देते हैं, गर्दन काट देते हैं, अंगुली काट देते हैं। कहा कि हाँ हमको पता है कि तू गला कट है, अंगुली कट है, आदमी के सामान छीनता है, आदमी के मारता है, सताता है, सब कुछ करता है। बुद्ध भगवान कहे कि भाई देख, तो जो कुछ कर रहा है इसके बदला तुमके देना पड़ेगा। कहा कि किसकी मजाल है कि हमसे बदला ले ले? कहे कि ये जो तुम्हारे को बनाया है उसकी मजाल है। तुमके पूछा कि हमके कौन बनाया है? कहा कि प्रकृति बनाई है।
अब प्रकृति हिसाब करती है। कहा कि वो प्रकृति कौन है? कहे कि हम उसी के दूत हैं जो तेरे पास संदेश लेके आए हैं तेरा कल्याण के लिए। कहे कि भाई हमारा कल्याण कैसे होगा? कहे कि जो पाप तू करता है तो दुख देता है तो तेरे के दुख मिलेगा। कहा कि हमके दुख मिलेगा। हमके दुख कौन देगा? हम तो दुनिया के दुख देते हैं। कहा कि सदा ना चलेगा। आज जैसा शरीर में जान है हमेशा ना रहेगा। तो जाके अपना परिवार वाला से पूछ कि जो पाप करता है वो पाप के भागी बनेंगे। कहा कि तू हमके मूर्ख बनाता है, उधर हम जाएंगे इधर तो सड़क जाएगा। तो एक पेड़ में बांध दिया। अब बांध करके गया, अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये बताओ कि हम जो पाप करते हैं उसके कमाई तो खाते हो तुम लोग, और जो पाप होता है उस पाप के भागी बनोगे, जना हम दुख भोगेंगे वह तुम लोग भोगोगे कि खाली है ये धन में भागी बनोगे। उसके बाप महतारी औरत सब मना कर दिया। कहा कि तेरे के जन्म दे दिया, पाल पोस के जवान कर दिया, तेरे शरीर में जान हो गया, हाथ गोड़ है, तू मेहनत करके कमा के हम लोग के खियाव पियाव पालन पोषण कर। अब अंगुलियां मार डाकू जो है उसके संस्कार जब किया। जगह राख में आग दबी रहती है, हवा पाने पर चिंगारी चमक पड़ती है, ऐसे इसके संस्कार जग गए। जगने के बाद से इसने दौड़ करके बुद्ध भगवान के चरण में गिर गया। कहा कि हे प्रभु अब हमके कल्याण के मार्ग बता दो। बुद्ध भगवान कहे कि जो कुछ तू करता आया है ये पाप कर्म था, अब इसके उल्टा कर। तो कहे कि उल्टा कैसे करे? कह रहा है कि उल्टा इस तरह से कर कि अभी तक ले तू मार लोग के दुख देता था, अब सुख देना शुरू कर। ये वाल्मीकि रामायण के हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके अब वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि उल्टा आचरण करके अब वो ब्रह्म ऋषि बने। समझने का प्रयत्न करना। तो मनुष्य पाप कर्म जब रत्नाकर करता था, पुण्य कर्म करने लगा, सेवा करने लगा, लोक हित में काम करने लगा, परमार्थी हो गया, और सज्जन बन करके और भक्त बन करके अपना कल्याण किया, दूसरे के कल्याण किया और ब्रह्म ऋषि बना। वही वाल्मीकि बना जिसके यहाँ सीता अपने दोनों बच्चों के जन्म दिया। भगवान राम के वनवास हुआ तो सीता जो है उनके दुख सुख में ढाल बन करके सहायक हुई। लेकिन जब सीता के दिन जो है खराब हुआ तो राम जो है छटक गए। राजकाज कर रहे हैं, सीता वन वन भटक रही है। लेकिन समय जो है, सीता राजा के लड़की थी, वो चाहती तो अपने घर चली जाती, अपने पिता के घर चली जाती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने परिस्थिति से सामना किया। इसका नाम पुरुषार्थ है। मनुष्य के अपने दुख सुख रूपी समस्या से संघर्ष करना चाहिए और धीरज के धारण करना चाहिए और मजबूत बन करके उसके सामना करना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन।
जो विनम्र होता है, शीतल होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। इसलिए सिलवान बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। गौधन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जब मनुष्य के अंदर संतोष होता है तब जाकर के उसके सुख शांति मिलता है। सुख कहीं बाहर ना है। मनुष्य सुख के खोजता है लेकिन समझता ना है। भूख लग गया, तड़प रहा है, भोजन मिल गया, सुख है। प्यासा तड़प रहा है, पानी मिल गया, ये सुख है। वस्त्र के ठंडी में ठिठुर रहा है, वस्त्र मिल गया, कपड़ा मिल गया, बिछावन मिल गया, सर्दी समाप्त हो गई, ये सुख है। संसार में जो आवश्यक चीज है, भोजन है, पानी है, कपड़ा है, निवास है, चाहे गृहस्थ हो चाहे बैरागी हो, सबके जरूरत है। रागी हो या विरागी हो, सबके जरूरत है। यही गृहस्थ जो है अपने परिवार में ये सब के उपयोग करता है, सुख शांति से रहता है, समझता है। और बैरागी जो है आश्रम में रहता है, वहाँ पर साधन करता है, समाज के मार्गदर्शन देता है और अपना शांतिमय सुख में साधन करके अपना कल्याण करता है। ये दोनों अधिकार दोनों जगह से किया जा सकता है। राजा जनक जो है राजपाट के अंदर जो है अपना कल्याण किए और अपना कल्याण किए, जनता के कल्याण किए। शिव जी के गुरुकुल में पढ़ते थे। तो आज गुरु के महिमा बहुत बड़ा है। अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो मनुष्य के कल्याण करा देता है, आज छोटा मिल जाता है तो पतन करा देता है। पहले कहा जाता है कि औरत के अगर वेद सुन ले तो उसके कान में रंगा भर दो, छोटे के आए औरत के। और इसी तरह से जो है